नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीयू के सीएससीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ समस्याएं आपकी तरफ से लगातार कमेंट बॉक्स में बताई जा रही हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक चीज मैं पहले यहां पर बता दूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया जा चुका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दे रहा हूं, वो वीडियो आप जरूर देख लेंगे, नहीं तो फिर आपको यहां पर दिक्कत जरूर आएगी। जो आपकी तरफ से प्रश्न है वो मैं आपको कुछ आंसर कर देता हूं। सबसे पहला प्रश्न चल रहा है कि लास्ट डेट क्या है। आप लास्ट डेट के पीछे क्यों परेशान हो? मैंने आपको कल भी यह स्पष्ट किया था कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपका यह पोर्टल ओपन रहने वाला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो एटलीस्ट 30 जून तक तो ओपन ही है, कोई लास्ट डेट नहीं दी गई यहां पर। तो आप इंतजार ना करें 30 जून तक का, आप पहले ही भर लें। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए एज सून एज पॉसिबल अपना यहां पर फॉर्म भर लें। हाँ, लेकिन जल्दीबाजी में गलत ना भरें। लेकिन आप ये जानिए कि आपके पास 30 जून तक का तो समय है यहां पर। अगर रिजल्ट में डिले होगा तो यहां पर भी आपको समय एक्स्ट्रा मिलेगा। एक तो चल रहा है 12th की मार्कशीट को लेके। हमारे पास 12th की मार्कशीट अभी नहीं आई है। देखिए, आपको जो ऑफिशियल मिलती है वो आपको नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका यहां पर मार्कशीट, डाउनलोडेड मार्कशीट तो आपके पास होगी। रिजल्ट आता है बोर्ड का तो आप एक मार्कशीट डाउनलोड करते हो ना, या आपके डिजी लॉकर पे कभी कभी मार्कशीट अपलोड हो जाती है पहले। तो अगर डिजी लॉकर पे आपके पास मार्कशीट है तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए और फिर आप उसका फोटो खींच के स्कैन्ड कॉपी जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। तो कोई जरूरत नहीं है कि जब आपको स्कूल से मार्कशीट ओरिजिनल वाली मिलेगी तभी आप उसको यहां पर अपलोड करोगे। आपके जो बोर्ड की वेबसाइट से जो डाउनलोडेड मार्कशीट है वो भी अपलोड करोगे, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। इसके बाद यहां पर एक चल रहा है कि क्या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हम जो अपलोड करेंगे, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, जो भी सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। देखिए, ये चीज पिछली बार थी। पिछली बार जो है वो सारे सेल्फ अटेस्टेड चाहिए था, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपनी सिग्नेचर करना था। इस बार कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं है। जहां पर डॉक्यूमेंट का पूरी लिस्टिंग की गई है, चाहे वो आप जो इन्होंने बुलेटिन डाला है आप उसमें देखना चाहो देख लो, ब्राउजर में देख लो, चाहो तो आप इसको जब आप अपलोड वाले सेक्शन में जाओगे तो अपलोड वाले सेक्शन में भी वहां पर भी कहीं सेल्फ अटेस्टेड की बात नहीं की गई है। शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शन में लिखा था वहां पर भी कहीं नहीं, कहीं पर भी ये बात मेंशन ही नहीं है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करना है। एक बात लिखी गई है कि आपको सभी की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। फोटोकॉपी करा के उसको जो है वो उसकी स्कैन्ड कॉपी स्कैन करके उसको फोटो के फॉर्म में अपलोड करना है। यही बात कही गई, कहीं पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिखा ही नहीं गया इस बार। ये पिछली बार होता था और पिछली बार हर जगह ऐसे लिखा होता था, सेल्फ अटेस्टेड 10th सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड 12th मार्कशीट। इस बार कहीं पर भी सेल्फ अटेस्टेड वर्ड नहीं मेंशन किया गया है, इसलिए आपको सेल्फ अटेस्टेड की कोई नीड नहीं है। आप वैसे ही आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगली बात यहां पर आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में एक बात समझिएगा, आपको अपलोड करना है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। किसी को भी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का कहीं मौका नहीं मिलने वाला है। कहीं पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट अलग से आपको नहीं बनवाना है, एकदम क्लियर एंड स्पष्ट सुन लीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का ही होना चाहिए। वो बस यहीं पर आपके पास जो है वो एक लिमिटेशंस है। बाकी एससी एसटी में डेट की कोई जिक्र ही नहीं की गई है। ओबीसी आपका यहां पर सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी बात आपकी यहां पर मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। बाकी यहां पर अपने आप से कोई आप जज ना करें और ना ही अपने तरफ से कोई वहां पर आप रिजल्ट निकालें कि नहीं ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। सर्टिफिकेट अपलोड जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, तो ओबीसी जैसे आप चूज करोगे वो पूछता है सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, मतलब
किस डेट पे आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ, आपके सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन होगी, वही डेट डालिएगा। वहां पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा तो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना। वो पूछता है सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। अब उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे थोड़ा ना लेगा, वो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी पूछ रहा है, इसका मतलब वो सर्टिफिकेट डीएम के द्वारा साइन किया गया है, एसडीएम के द्वारा किया गया, तहसीलदार द्वारा। वो आपको नाम मेंशन करना वहां पे कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा है, ये एसडीएम के द्वारा, वो चीज आपको वहां पर मेंशन करनी है। इतनी ही बातें हैं जो मेरे हिसाब से आपको समस्याएं क्रिएट कर रही हैं। हाँ एक चीज और, आपके जो वहां पर एकेडमिक डिटेल्स, जहां पर क्लास 12 के सब्जेक्ट के मार्क्स मेंशन करने हैं, वहां पर जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ थ्योरी है तो वहां पर थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स 100, उसमें आपने कितना पाया वो लिखेंगे। अब आगे जो उसमें प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है, प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में 0 लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स और कितना मार्क्स पाए में अगर आपने 0 मेंशन नहीं किया तो वहां पर आपका आगे फॉर्म नहीं प्रोसीड होगा, आगे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पर वो रोक देगा आपको। कुछ नहीं है उसमें तो 0 लिख देंगे चलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको 0। इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। इतनी ही चीज है, बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सच मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मन में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उस पर आपको वीडियो बना के चीजों को क्लियर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।